क्या आप भी बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं? जर्नल ऑफ क्लिनिकल एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की 2017 की रिसर्च के अनुसार बायोटिन की कमी से बाल पतले होते हैं और टूटने लगते हैं। एम्स दिल्ली का एक रिसर्च 2020 में किया गया जिसमें 4 महीने तक मिनॉक्सिडिल का जो रिस्पांस देखा गया वो बहुत ही अच्छा रहा है। 60% तक इसमें राहत मिला है। पुरुषों में 70 से 80% तक मामले एक मर्दाना हार्मोन DHT की वजह से होता है। कई ऐसे आयुर्वेदिक उपाय भी हो सकते हैं जो रिसर्च में प्रूव हो चुके हैं जिनका असर होता ही है। ICMR और NIN हैदराबाद के रिसर्च के अनुसार विटामिन C लेने पर या आंवला लेने पर हेयर फॉल की कमी बहुत ही असरकारक रूप में देखी गई है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं? हर सुबह तकिए पर बाल, कंघी में उलझे हुए बाल, ये सिर्फ गिरते हुए बाल ही नहीं, आपके गिरते हुए आत्मविश्वास के साथ जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। महिलाओं में और पुरुषों में बाल क्यों गिरते हैं, इसके गिरने के कारण क्या हैं और इसमें दोबारा रिकवरी की संभावनाएं कितनी होती हैं। आप जान लें, पुरुषों में 70 से 80% तक मामले एक मर्दाना हार्मोन DHT की वजह से होता है। इसके कारण बाल जब गिरते हैं तो दोबारा वापस आने की संभावनाएं कम होती हैं। वहीं महिलाओं में 80 से 90% मामले स्ट्रेस की वजह से, आयरन, फोलिक एसिड की कमी की वजह से, PCOD और थायराइड की समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं जिसमें वापसी की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। तो आज हम बात करेंगे उन असरदार उपायों के बारे में, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जो रिसर्च पर आधारित होंगे और लाखों लोगों को फायदा पहुंचा चुके हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पुरुषों में हेयर फॉल का कारण क्या होता है? पुरुषों में हेयर फॉल का बड़ा कारण DHT हार्मोन होता है। यह हेयर फॉल का सबसे बड़ा विलन है। DHT, ध्यान रहे, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। ये एक स्ट्रॉन्ग मेल हार्मोन है, एक मर्दाना हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरॉन से ही बनता है। अगर DHT का लेवल बढ़ता है तो इससे हेयर फॉलिकल्स सिकुड़ती हैं, बाल पतले होने लगते हैं और गिरते हैं। एक बार अगर गिरे तो दोबारा वापस उगते नहीं हैं। यह कारण मेरे जैसे बहुत सारे पुरुषों में देखने को मिल जाएगा। अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन के अनुसार 80 से 90% पुरुषों के जो बाल झड़ते हैं उसके पीछे DHT ही जिम्मेदार होता है। महिलाओं में DHT का असर ज्यादा नहीं होता है। महिलाओं में एनीमिया की जो कंडीशन होती है, स्ट्रेस की कंडीशंस, PCOS, थायराइड की जो समस्या होती है वो हेयर फॉल से ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए महिलाओं में अधिकतर मामलों में बाल दोबारा वापस आ जाते हैं। जैसे ही उनको पोषक तत्वों की कमी पूरी की जाती है, उनके हेयर गेन अच्छे होते हैं। इसमें एक विटामिन का नाम आपको याद रखना होगा, बायोटिन का, जिसे विटामिन B7 कहते हैं। यह प्रोटीन और केराटिन को बनाने में मदद करता है जो बालों के मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की 2017 की रिसर्च के अनुसार बायोटिन की कमी से बाल पतले होते हैं और टूटने लगते हैं। इसमें सुधार की संभावनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि जिन लोगों में बायोटिन की कमी होती है, अगर उसकी कमी पूरी कर दी जाए बायोटिन के सप्लीमेंट लेने से, उन लोगों में जिनमें इसकी कमी है उनमें 70 to 80% तक सुधार देखे गए हैं। कैसे लेना होता है? आमतौर पर आपने देखा होगा बायोटिन के टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं। ICMR की गाइडलाइन के अनुसार 30 से 100 माइक्रोग्राम पर डे बायोटिन लेना चाहिए। अब सवाल ये कहाँ मिल सकता है? तो टैबलेट्स के रूप में तो अवेलेबल है ही, इसे आप नेचुरली ले सकते हैं। अंडे में, मूंगफली में, बादाम में, दालों में, या फिर
जो आपके सामने मेडिकेशंस हैं, उन ऑप्शंस के बारे में आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। अब बात आती है पुरुषों पर। तो जो पुरुषों का कारण, जिसमें मैंने आपसे कहा कि आप ज्यादा कंट्रोल करने के चांसेस नहीं रखते हैं, खास तौर पर DHT की वजह से। तो DHT डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन के जो मामले होते हैं, इसमें बाल अगर झड़े तो झड़ ही जाएंगे दोबारा, वहां पर आपको ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ सकती है। समय रहते कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जो DHT के लेवल को कम करते हैं, DHT का लेवल बढ़ने नहीं देते। इसकी वजह से हेयर फॉल में राहत मिल सकती है। फिनेस्टेराइड एक खास एंजाइम को ब्लॉक करता है, वह एंजाइम जो टेस्टोस्टेरॉन से DHT के बनने की प्रोसेस को रोक देता है। इसके कारण DHT बढ़ेगा नहीं तो बाल कम झड़ते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी के 2019 में एक रिसर्च हुए, जिसमें 12 महीनों तक फिनेस्टेराइड देने पर हेयर की डेंसिटी में अच्छा खासा सुधार देखा गया, करीब 75% तक इंप्रूवमेंट मिले। लेकिन ध्यान रहे, फिनेस्टेराइड लेने पर सेक्स ड्राइव कम हो सकता है, क्योंकि यह पौरुषत्व के हार्मोन DHT को ही कम करने लगता है। इसलिए पुरुषों में जिसमें DHT के लेवल को आप रोकेंगे, उनमें सेक्स ड्राइव कम हो सकता है। नेक्स्ट, मिनॉक्सिडिल की हम बात कर सकते हैं। ये बालों के जड़ों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है। इसके कारण जो हेयर के फॉलिकल्स हैं वो मजबूत होने लगते हैं। पुरुषों और महिलाओं में दोनों में ही मिनॉक्सिडिल के 5% सोल्यूशन दिए जाने पर अच्छा रिस्पांस मिलता है। एम्स दिल्ली का एक रिसर्च 2020 में किया गया, जिसमें 4 महीने तक मिनॉक्सिडिल का जो रिस्पांस देखा गया वो बहुत ही अच्छा रहा है। 60% तक इसमें राहत मिला है। लेकिन ध्यान रहे, ये सभी मेडिकेशंस बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है, डॉक्टर के सुपरविजन में लेना है। इसके अलावा कई ऐसे आयुर्वेदिक उपाय भी हो सकते हैं जो रिसर्च में प्रूव हो चुके हैं, जिनका असर होता ही है। यह पुरुषों और महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी पूरा करता है और हेयर फॉलिकल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर करके राहत देता है। आप आंवला, जिसका चटनी बना करके आप विटामिन सी की कमी पूरी कर सकते हैं। विटामिन सी बेसिकली आंवले में, नींबू के रस में आप ले सकते हैं, आप नींबू का जूस पी सकते हैं। तो इसकी वजह से जो विटामिन सी होता है वो कोलेजन की सिंथेसिस करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए स्कैल्प में जो इन्फ्लेमेशन की घटनाएं होती हैं वो स्लो होती हैं। ICMR और NIN हैदराबाद के रिसर्च के अनुसार विटामिन सी लेने पर या आंवला लेने पर हेयर फॉल की कमी बहुत ही असरकारक रूप में देखी गई है। उन लोगों में जिनमें विटामिन सी की कमी की वजह से हेयर फॉल होता है, उसकी आपूर्ति होने पर 70 to 80% तक राहत मिलता है। तो ध्यान रहे, आपको विटामिन सी लेना है। आप इसके लिए आप नींबू का रस निचोड़ करके पानी के साथ पीजिए। यह आपके स्किन को ग्लो कराएगा, हेयर फॉलिकल को कम कराएगा। आप चाहें तो आंवले की चटनी ले सकते हैं। तमाम ऐसे प्रिपरेशन जिसमें खट्टे फल हेयर फॉलिकल की जो रेट है उसको कम कर सकते हैं। इसी तरीके से भृंगराज आयन, जिसको हम आयुर्वेद में बड़ा वरदान मानते हैं, यह भी बहुत असरकारक होता है। यह कैसे काम करता है? तो यह हमारे स्कैल्प में ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहां पर ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, DHT के असर को कम करता है। जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी के 2024 के एक रिसर्च में देखा गया कि हेयर फॉलिकल की थिकनेस 30% तक बढ़ जाती है अगर हम भृंगराज ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? रात को हल्का हल्का अपने हेयर फॉलिकल के हेयर रूट्स में आप इसका 10 मिनट तक मसाज करें, पूरी रात छोड़ दें। कम से कम 2 घंटे का आप भृंगराज ऑयल को अपने स्किन के कांटेक्ट में, हेयर फॉलिकल के कांटेक्ट में रहने दें। और रात में अगर आप लगाते हैं, पूरी रात आपको सही मौका मिलता है, सुबह नहा लें और आपको चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। इसी तरीके से करी पत्ते का काढ़ा बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जड़ों को गहराई से पोषण देता है। इसमें होते हैं बीटा कैरोटीन, प्रोटीन और आयरन के सोर्सेस। इसकी वजह से हेयर फॉलिकल रिपेयर होते हैं। ध्यान रहे,
भारतीय महिलाओं में आयरन की कमी होती है, जिसके कारण हेयर फॉलिकल के बहुत बड़े मामले देखने को मिलते हैं। इसीलिए कड़ी पत्ता का जो काढ़ा है उसका एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है। आप इसको 10 से 15 करी के पत्तों को पानी में उबालिए, शहद में मिला करके शाम को जो चाय आप पीते हैं उसकी जगह पर इसे पी सकते हैं। इसके अलावा साइंटिफिकली प्रूवन मेथी का पानी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है। DHT को कंट्रोल करने वाला एक शानदार योद्धा मेथी का पानी है। यह कैसे काम करता है, इसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण इसका इतना इंपॉर्टेंस है? तो इसमें पाया जाता है निकोटिनिक एसिड, जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इसमें पाया जाता है फाइटोएस्ट्रोजेंस, जो DHT के असर को कम करता है। NIN हैदराबाद की स्टडी में पाया गया है कि मेथी की मदद से 50% से ज्यादा हेयर फॉलिकल के मामलों में हमें स्ट्रेंथ मिलती है। मरीजों के हेयर फॉलिकल ज्यादा मजबूत होते हैं, हेयर फॉल में सुधार मिलता है। आप इसे कैसे ले सकते हैं? 2 चम्मच मेथी बीज रात भर पानी में भिगो लीजिए, सुबह उसके बीज को चबाइए और पानी पी जाइए। तो इस तरीके के ये जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं अब साइंटिफिकली प्रूवन हैं, इनका भी हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो नानी दादी अम्मा कुछ घरेलू उपाय करते रहे, वाकई उनका भी असर हेयर फॉल में देखा गया है। ध्यान रहे, ये मामले पुरुषों में ज्यादा असर नहीं कर पाते हैं, लेकिन महिलाओं में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि महिलाओं में आयरन की कमी, थायराइड की कमी या फिर PCOS जैसी समस्याएं, एनीमिया के जो कारण होते हैं, स्ट्रेस की वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं। आप ओनियन के जो जूस होते हैं उसका इस्तेमाल हेयर फॉलिकल पर लगाने को कर सकते हैं, जो सल्फर और क्वेरसेटिन जैसे चीजों का मिश्रण होता है, जो हेयर फॉलिकल में सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जो प्याज का रस होता है उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए हेयर फॉलिकल में अगर इन्फेक्शन है तो उसमें भी राहत मिल जाता है। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी की 2002 में एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया ऑनियन जूस में पाए जाने वाला 73% जो मामला है उसको ओनियन जूस का इस्तेमाल करने से 76% पेशेंट्स में राहत पाते हुए देखा गया। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो प्याज का रस निकालिए, कॉटन की मदद से या अपने उंगलियों की मदद से हेयर के फॉलिकल के पास स्कैल्प में आप इसे लगाएं और सप्ताह में 2 से 3 बार तक आप 10 से 15 मिनट तक आप इसको मसाज दें, 30 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर शैम्पू लगा करके आप अपने हेयर को क्लीन कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घरेलू नुस्खों में अंडा और दही का हेयर मास्क इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली अंडा प्रोटीन की सप्लाई प्रोवाइड करता है और इसके साथ जो दही होती है वो एक प्रोबायोटिक का काम करती है। एशियन जर्नल ऑफ ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी की 2021 में एक स्टडी बताती है कि एग और कर्ड का जो मास्क इस्तेमाल किया जाता है उसका उपयोग करने वाली महिलाओं में हेयर थिकनेस और शाइन में एक शानदार परिणाम देखने को मिलता है। आप चाहें तो 1 अंडा और 2 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बनाएं, बालों की जड़ों में लगाएं, 30 मिनट बाद उसे धो सकते हैं। ऐसा हफ्ते में 1 से 2 बार तक आप कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा पुरुषों में जो मामले होते हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। हालांकि शुरुआती मामलों में कुछ एलोपैथिक मेडिकेशंस हैं जिनके अच्छे रिस्पॉन्स होते हैं, लेकिन अगर एक बार बाल झड़ गया पुरुषों में तो दोबारा रीगेन की संभावनाएं कम होती हैं। हेयर फॉल के ऐसे मामलों में हमें फिर हेयर ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन देखा गया अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो उसमें हमें ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलता है। 80 to 90% तक मामले में हमें राहत मिलती है। अगर 20 साल 25 साल की उम्र के दौरान ही जब हेयर फॉलिकल कमजोर होने लगते हैं पुरुषों में, तो उस समय अगर मेडिकेशंस लिया जाए तो 40 से 60% तक हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। PCOS या थायराइड की वजह से कुछ महिलाओं में जो हेयर फॉलिकल्स कमजोर होते हैं उनमें 60 to 70% तक राहत मिलता है। स्ट्रेस अगर लेते हैं
उसके कारण अगर हेयर फॉलिकल कमजोर हो रहे हैं तो ऐसे मामले में 60% तक राहत, 70% तक राहत देखा गया है। तो दोस्तों, ये जो बाल गिरने के आपके कारण मैंने अभी आपके साथ चर्चा में लिए हैं, वो न सिर्फ आपके बाल गिरते हैं बल्कि उसके कारण आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है, खूबसूरती में कमी आती है। तो इसी वजह से चाहे कारण DHT का हो, चाहे न्यूट्रिशन का हो, चाहे PCOS जैसे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो, थायराइड की कमी की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही समय पर सही ट्रीटमेंट लेने से 60 से लेकर 90% तक सुधार पा सकते हैं। सही समय पर सही डॉक्टरी सलाह की मदद से आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। हालांकि पुरुषों में अच्छा रिस्पॉन्स थोड़ा कम ही आता है। तो आप ले सकते हैं विटामिन C के सोर्सेस, आंवले की चटनी, आप नींबू का रस पानी में घोल करके पी सकते हैं, भृंगराज का तेल लगा सकते हैं, करी पत्ते का काढ़ा आप पी सकते हैं, मेथी का पानी पी सकते हैं, प्याज का रस बालों की जड़ों में लगाएं, अंडा या फिर दही का जो मास्क बना करके कुछ लोग उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ ही दिनों में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप कौन सा उपाय सबसे पहले आजमाने वाले हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही साइंस पर आधारित असरदार और घरेलू टिप्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।